एलेंस गिन्सबर्ग। एलेंस गिन्सबर्ग जो थे वो एक बहुत ही फेमस पोएट थे और शिला प्रभुपाद के ऊपर उनका बहुत ही आस्था था। वो बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में बहुत प्रोग्राम करते थे और हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर उनका बहुत ही ज़्यादा फेथ था और बहुत सारे कॉन्सर्ट में, बहुत सारे प्रोग्राम में वो हरे कृष्ण महामंत्र को रिप्रेजेंट करते थे। तो एक बार एलेंस गिन्सबर्ग वास्तविक जीवन में वो भक्त नहीं थे, लेकिन शिला प्रभुपाद के ऊपर उनका बहुत आस्था था। इसलिए उन्होंने एक बार ओहियो कोलंबस यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम का अरेंज किया जिसमें शिला प्रभुपाद को इन्वाइट किया गया उनके साथ परफॉर्म करने के लिए, प्रवचन देने के लिए। तो शिला प्रभुपाद और एलेंस गिन्सबर्ग वो दोनों मिलके उस कोलंबस यूनिवर्सिटी में उन्होंने परफॉर्म किए। तो जब शिला प्रभुपाद परफॉर्म कर रहे थे उसमें हजारों हजारों युवक का भीड़ थे और शिला प्रभुपाद के परफॉर्म करने के बाद वो लोग नाचना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उधर पे नाचने के लिए उतना स्पेस नहीं थे। इसीलिए वो सभी युवा लोग चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर उन लोग चढ़ गए और चढ़ के नाचने लगे। तो हुआ क्या था, वो तब का टाइम में माइक्रोफोन को गले में बांधने के लिए जो चाहिए था वो तब मिल नहीं रहा था। तो एलेंस गिन्सबर्ग ने जूतों का जो लेस है उसको देकर प्रभुपाद को दिया कि इससे आप बांध लो, लेकिन शिला प्रभुपाद इसमें इंटरेस्ट नहीं थे। ये थी शिला प्रभुपाद चाहते नहीं थे कि जूता का जो लेस उससे मैं अपना इधर पे जब कंठीमाला जहाँ पर है उधर पे हम इसको बांधे। तो उन्होंने पास में ही थे नरनारायण प्रभु, उनको बोला तुम एक काम करो, तुम अपना जनेऊ मुझे खोल के दो। तो नारायण प्रभु सोच रहे थे कि जनरली ब्राह्मण दीक्षा के टाइम ये सिखाया गया था कि जनेऊ को कभी खोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज शिला प्रभुपाद मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शिला प्रभुपाद मुझसे मांग रहे हैं, मतलब गुरु का आदेश है तो उसके लिए सब कुछ चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसका जनेऊ को खोल के शिला प्रभुपाद को दे दिया। शिला प्रभुपाद बहुत खुश हुआ। उसके बाद प्रोग्राम हो गया, परफॉर्म हो गया और ये जो प्रोग्राम था बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद एलेंस गिन्सबर्ग और शिला प्रभुपाद एक कमरे में जाकर उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट की। तो तब नारायण प्रभु और प्रभुपाद के और भी जो डिसाइपल थे वो पास में ही थे, लेकिन वो लोग कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, वो लोग सुन रहे थे गिन्सबर्ग और शिला प्रभुपाद के बीच क्या क्या डिस्कशन हो रहे थे। तो तब एलेंस गिन्सबर्ग बहुत सारे डिस्कशन के बीच एलेंस गिन्सबर्ग ने शिला प्रभुपाद को पूछा कि कलियुग का लक्षण क्या है। तो शिला प्रभुपाद ने बताना स्टार्ट किया कि कलियुग में क्या क्या होने वाला है। उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया। कलियुग में जो हमारा जो हाइट वगैरह जो घटते जाएंगे, हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होते जाएंगे, पेड़ वगैरह वो पेड़ पौधे वगैरह कम होते जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ मांस मछली ये से भी मिलेगा खाने के लिए। ये सभी बहुत कुछ डेंजरस चीज़ वो डिस्कस करें। तो एलेंस गिन्सबर्ग बहुत घबरा गए। तो एलेंस गिन्सबर्ग बोला तब साधु लोग नहीं रहेंगे। नहीं, इधर पे साधु लोग नहीं रहेंगे, साधु लोग ज़्यादातर एक तब का जो माहौल रहेगा वो साधु लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो एलेंस गिन्सबर्ग ने सोचने लगा तो फिर इस्कॉन का, आपके जो डिसाइपल लोग हैं उनका क्या होगा, इस्कॉन का जो भक्त है उनका क्या होगा। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि कलियुग के अंत तक कोई भी इस्कॉन भक्त को रहना नहीं पड़ेगा, ये सभी लोग भगवत धाम जा चुके होंगे। ये जब बोला एलेंस गिन्सबर्ग बोला रियली, शिला प्रभुपाद बोला यस डेफिनेटली। तो तब नारायण प्रभु और उनके जो डिसाइपल तो ये बातचीत सुन के उन्होंने मन ही मन बोला हरि बोल। तब एलेंस गिन्सबर्ग ने एक और क्वेश्चन किया कि तो फिर हम लोगों का क्या होगा, हम लोग तो इतना अच्छे से भक्ति जीवन पालन भी नहीं कर रहे। तो शिला प्रभुपाद थोड़ा झुका ऐसे करके और एलेंस गिन्सबर्ग को बुलाया और बहुत ही सीरियस मोड में शिला प्रभुपाद ने बोला, एलेन कलियुग के अंत में तुम मुझे खाओगे और मैं तुम्हें खाऊंगा। अगर उस हालात में तुम पढ़ना नहीं चाहते हो तो इमीडिएट भगवत भक्ति को अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी में और भगवत धाम जाने का प्रिपरेशन लो। एलेंस गिन्सबर्ग अचानक से शौक लग गए। तो ये बात हमें ये सोचने शिला प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि कैसे गुरुवर्ग ने, शिला प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिए, अगर हम लोग उसको बारीकी में पालन कर रहे हैं, अगर हम लोग शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ पालन करते हैं तो हम लोग ज़रूर उस भगवत धाम जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे कुछ करना है यार, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि आया और चला गया। कुछ करना है, भक्ति जीवन को सीरियसली लेना है। शिला प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को दिया है उसको एज इट इज़ हमें ज़िंदगी में पालन करना है। तो फिर शिला प्रभुपाद के कृपा से हम जरूर उस कलियुग के अंत तक हमें नहीं रहना है, मुझे जाना है भगवत धाम। ये एक सीरियसनेस अंदर होना चाहिए, तो फिर हम लोग जरूर भगवत धाम पहुंच जाएंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our videos.